अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्लीट बाइक का पॉइंट ऑफ सेल का सॉफ्टवेयर विद एफपीआर इंटीग्रेशन। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है मास्टर, जिसके अंदर मास्टर ग्रुप ऑफ अकाउंट, टाइटल, कंपनी, कैटेगरी, आइटम प्रोफाइल, ये हमारी प्रोफाइलिंग होती है। सबसे पहले अगर हम मास्टर ग्रुप ऑफ अकाउंट की बात करें तो फुल व्यू करने पे हमारे पास यहाँ पे ग्रुपिंग आ जाती है कि हमारे कैश और बैंक के जो अकाउंट बनेंगे 01 ग्रुप में बनेंगे। पेएबल अकाउंट्स जो हमारे बनते हैं वो 04 में बनेंगे। कस्टमर्स जो हमारे बनेंगे वो 05 के अंदर बनेंगे। इसके अलावा जो हमारे एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं वो 98 में बनते हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट को कोड 50 में, फिक्स एसेट के 49 वगैरह को ग्रुप डिफरेंट ग्रुपिंग्स में बन जाते हैं। तो अब ये जो ग्रुपिंग है इन्हीं को फॉलो करते हुए हम मास्टर के टाइटल ऑफ अकाउंट में आते हैं और यहाँ पे ऐड करके सबसे पहले अपने सप्लायर और कस्टमर के कोड ऐड करते हैं। तो सप्लाई के लिए यहाँ पे 04000100 ये हमारा पहला सप्लाई का कोड आएगा, जिसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे होंडा एटलस हमने यहाँ पे नेम ले लिया। उसका आईडी कार्ड नंबर लिखना है तो वो लिखते हैं, इंटर करेंगे, एड्रेस में आ जाएगा, एड्रेस में लिख देंगे कहाँ का है पार्टी, इंटर करेंगे, फ़ोन नंबर लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा पार्टी का प्रीवियसली कि हमने उससे क्या लेन देन है, पैसे लेने हैं या देने हैं। अगर लेने होंगे तो डेबिट और अगर देने होंगे तो क्रेडिट में लिख के सेव कर देंगे। तो यहाँ पे हमने इसका 6 लाख पार्टी का क्रेडिट में लिख के सेव कर दिया। रिटर्न बैक करेंगे, फाइनेंशियल रिपोर्ट में लेजर में जाएंगे, डेट से इंटर इंटर करके जब थर्ड टाइम इंटर पे आएंगे तो यहाँ पे हम पार्टी का नेम सर्च कर लेंगे। तो जब हमने यहाँ पे होंडा सर्च किया तो होंडा एटलस पार्टी नेम आ गया। इंटर करके जब उसका लेजर खोला तो हमारे पास यहाँ पे पार्टी का लेजर शो हो गया कि ये पार्टी है जिसका 6 लाख का क्रेडिट का बैलेंस है, हमने देना है। अब अगर हम कस्टमर की बात करें तो दो टाइप से हम कस्टमर बना सकते हैं, एक तो टाइटल ऑफ अकाउंट में और एक इंस्टॉलमेंट फॉर्म के अंदर। अगर तो हम इंस्टॉलमेंट वाइज बाइक को सेल करते हैं तो फिर हम यहाँ पर पार्टी कोड, उसका नाम, उसकी सारी डिटेल दे के, फादर नेम, आईडी कार्ड नंबर, बाइक, उसकी रजिस्ट्रेशन नंबर, इंजन नंबर, ये सारी डिटेल फिल आउट करके तो इसकी हम फॉर्म बना के यहाँ से उसको सेल करते हैं। इसके लिए एक अलग से इंस्टॉलमेंट की वीडियो हमारे चैनल पे अपलोडेड है, उस वो आप देख सकते हैं। हम अभी डायरेक्ट बात करेंगे कि पार्टी हमने इसके अंदर डायरेक्ट कैसे बनानी है। तो उसके लिए 05 ग्रुप में 000100 पे हम कस्टमर बनाएंगे। तो जैसे एक काउंटर कैश बना हुआ है, अगला हम ले लेंगे 050002 के ऊपर। 2 पे हम कोई भी कस्टमर नेम बना लेंगे, उस्मान अली, इंटर इंटर करके उसकी डिटेल लिखेंगे, उसके जो भी बैलेंस उसकी तरफ लेने वाला होगा वो यहाँ पे ओपनिंग में डेबिट बैलेंस लिख के सेव कर देंगे। तो उस्मान अली की तरफ हमने 50,000 प्रीवियस बैलेंस भी रख दिया, इसका लेजर भी यहीं से ओपन होगा। अगर हम ट्रायल बैलेंस खोलते हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट में, इंटर इंटर करके ओके करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास दोनों अकाउंट सामने आ जाएंगे कि पेएबल अकाउंट्स में कौन सी पार्टी है जिसका कितना बैलेंस देना है और रिसीवेबल में कौन सी पार्टी है जिससे कितना बैलेंस लेना है। अब उसके बाद अगर हम बात करें पैसे लेने कैसे हैं और देने कैसे हैं, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे दो वोचर सिस्टम लगे हुए हैं। एक है कैश रिसिप्ट वोचर और एक है कैश पेमेंट वोचर। रिसिप्ट वोचर का मतलब होता है कि हमने पैसे किसी से भी लेने हैं। तो इंटर इंटर करके यहाँ पे पार्टी का नेम देंगे, उस्मान अली, यहाँ पे उसका बैलेंस आ जाएगा कि ये 50,000 हमने इससे लेना है। अब 50 में से आज इसने हमें दे दिया 10,000, हमने यहाँ पे लिख दिया कैश बाय हैंड, हमें ये मिल गया है, इंटर करके सेव कर दिया। क्योंकि ये कैश रिसिप्ट वोचर बना था तो ये पैसे जमा होंगे कैश बुक के अंदर। फाइनेंशियल रिपोर्ट में कैश बुक आ जाएगी, यानी कि हमारा डेली का कैश इन हैंड, और उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे बैलेंस आ गया जो प्रीवियसली 0 बैलेंस था। आज के दिन में 10,000 की रिकवरी हुई है उस्मान से और 10,000 ही अब हमारा बैलेंस है। इसमें से अगर हम कैश से किसी को पेमेंट करते हैं तो फिर कैश पेमेंट वोचर करेंगे, इंटर इंटर करेंगे, यहाँ पे आके उस पार्टी का नेम बता देंगे। जैसे होंडा एटलस था, इसको हमने वही 10,000 पूरा या 5,000 जितना भी कैश देना है वो यहाँ पे कैश पेड करके पेमेंट कर देंगे। क्योंकि ये कैश से पेमेंट की है तो ये पैसे कैश बुक में से क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो 5,000 की पेमेंट हो गई, रिमेनिंग बैलेंस हमारा 5,000 का यहाँ पे बच गया। अब बात करते हैं कैश के अलावा तीसरा वोचर, बैंक वोचर। बैंक के लिए सबसे पहले मास्टर ग्रुप में हमने देखा था कि बैंक के अकाउंट बनेंगे 01 ग्रुप के अंदर।
तो हम मास्टर के टाइटल में जाएंगे, ऐड करेंगे 01000100, यानी कि सबसे पहला बैंक पहले नंबर पर बनेगा, बैंक का नेम लिखेंगे, एमसीबी बैंक, अलाइड बैंक, जो भी बैंक बनाना है वो ऐड करेंगे, उसका ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे डेबिट के अंदर और उसको सेव कर देंगे। अब जब भी बैंक के थ्रू कोई पेमेंट करनी है, लेनी या देनी है, तो डीआरसीआर वाउचर में आना है। इसमें एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब भी पेमेंट जिस पार्टी को जानी है वो डेबिट होगा, यानी कि डीआर कोड में आएगा, और जिस अकाउंट से हम पेमेंट निकाल के देंगे वो सीआर कोड में आ जाएगा। तो अगर हम पेमेंट दे रहे हैं होंडा को, तो होंडा डेबिट हो रहा है और एमसीबी बैंक क्रेडिट हो रहा है। बैंक में से हमने 50,000 ऑनलाइन करवा दिया, तो यहाँ पे ऑनलाइन टू होंडा ये डिटेल लिख के हमने सेव कर दिया। यहाँ पे स्लिप नंबर, टीआईडी नंबर, कोई भी हम डिटेल लिख सकते हैं। तो ये जो पैसे हमने 50,000 भेजे हैं ऑनलाइन, ये देखें ये हमारी कैश बुक से माइनस नहीं हुआ, क्योंकि हमने कैश बुक को बीच में यूज़ ही नहीं किया। हमने लेजर में जाके एमसीबी बैंक का लेजर यूज़ किया था। तो बैंक में जहाँ पे 8 लाख था, वहाँ से 50,000 माइनस होने के बाद 7,50,000 हमारा बैंक में आ रहा है। और दूसरी साइड पे हम होंडा का लेजर देख लेंगे, तो होंडा एटलस का यहाँ पे लेजर देखा, तो जहाँ पे हमने उसका 6 लाख देना था, 5,000 एक दिया, 50,000 एक दिया, अब उसका 5,45,000 रिमेनिंग रह गया है। तो यहाँ तक तो हो गए हमारे अकाउंट ओपनिंग्स प्लस उनकी वोचर सिस्टम, यानी कि पेमेंट का लेन देन कैश के थ्रू और बैंक के थ्रू। अब बात करते हैं कि हमने प्रोडक्ट को खरीदना कैसे है, यानी कि बाइक को खरीदना कैसे है और उसकी हमने सेल इनवॉइस कैसे करनी है विद एफपीआर। उसके लिए हमारे पास कंपनी प्रोफाइल बननी होती है सबसे पहले, जो ऑलरेडी अगर हम फुल व्यू करें तो होंडा एटलस के नाम पे हमारे पास यहाँ पे बनी हुई है कंपनी। अगर कंपनी ऐड ना होती तो हमने यहाँ पे जब मास्टर कंपनी प्रोफाइल खोली थी, ऐड करना था और कंपनी नेम लेके सेव कर देना था। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे क्राउन कंपनी लिख के सेव कर दिया। कैटेगरी के अंदर अगर हम फुल व्यू करेंगे तो ये दिखा रहा है कि CD70, CG125 ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं। तो जो भी कैटेगरी हमारी बाइक की होगी वो हम यहाँ पे कैटेगरी में ऐड कर देंगे। अब उसके बाद मेन चीज़ आती है मास्टर आइटम प्रोफाइल, यानी कि आइटम कैसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पर ऐड करेंगे, इंटर करेंगे आइटम में, यानी कि कैटेगरी लेंगे CD70, आगे हम मॉडल लिखेंगे कि 2025 का मॉडल आया है होंडा 70 का, ठीक है, 70cc। कलर कौन सा आया है, रेड आया है, ब्लैक आया है, जो भी कलर आया था वो लिखेंगे। हमें कितने में आया है, हमें 150 में आया है। हम तकरीबन 157 में सेल करेंगे एग्जाम्पल के लिए। यहाँ पर भी हमने 157 बैलेंस लिख दिया। रीऑर्डर में हमने 5 या 10 बाइक्स लिख देनी है। और कंपनी के अंदर हम यहाँ पे एटलस होंडा कंपनी सेलेक्ट करके इंटर 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 करके नीचे आ जाएंगे। टैक्स रेशो में हम पीसीटी कोड में यही रखेंगे और टैक्स में 18% और इंटर इंटर करके इसको सेव कर देंगे। तो ये 2025 का मॉडल हमारे पास प्रोफाइल में आइटम के अंदर सेव हो गया। अब इस बाइक को हम परचेज करेंगे परचेज इनवॉइस के अंदर जाके। तो न्यू बाइक परचेज में जाएंगे, इंटर करेंगे, पार्टी बिल नंबर लिखेंगे, कंपनी नेम सेलेक्ट करेंगे जिससे खरीद रहे हैं, वो था होंडा। इंटर इंटर करके यहाँ पे 2025 जब लिखेंगे मॉडल, ऑटोमेटिकली हमारी वो आइटम आ जाएगी। 1 1 करके हम इसको परचेज करेंगे, यानी कि अगर 5 बाइक्स भी आई हैं तो हम सिंगल सिंगल परचेज करेंगे, ताकि हमारे पास हर बाइक का चेसी नंबर और इंजन नंबर के साथ एंट्री आए। तो यहाँ पे हमने चेसी नंबर और इंजन नंबर के साथ बाकी सारी डिटेल्स को भी इंटर इंटर करके यस किया और शॉप पे लोकेशन पे इसको सेव कर दिया, यानी कि शोरूम की लोकेशन। फिर मोर एंट्री की, एक और प्रोडक्ट ले ली यही वाली, एक और उसकी एंट्री डाली, उसमें उसका चेसी नंबर और इंजन नंबर लिखा, बाकी सारी डिटेल डाली और इंटर इंटर करके सेव कर दिया। तो यहाँ पे हमने 2 बाइक्स की यहाँ पे परचेजिंग डाल दी। अब जब ये 2 बाइक्स की हमने परचेजिंग डाल दी, तो इसको हमने यहाँ पे क्या किया, स्टॉक रिपोर्ट स्टॉक इन हैंड में जाके चेक किया। तो स्टॉक रिपोर्ट स्टॉक इन हैंड ओपन किया, हमारे पास 2 बाइक्स 1.5 लाख के हिसाब से 3 लाख की स्टॉक में आके खड़ी होगी होंडा एटलस के अंदर। और अब इन्हीं बाइक्स को जब हमने सेल करना है तो उसके लिए एफपीआर सेल इनवॉइस के थ्रू हम सेल करेंगे। अगर डायरेक्ट ऑन कैश यानी कि नेट कैश पे हम सेल कर रहे हैं तो हम वो एंट्री भी करके अभी आपको दिखाते हैं। और अगर कोई पार्टी ऑलरेडी एडवांस दे जाती है और बाद में हम उसको देते हैं बाइक, तो वो एंट्री भी हम करके देखते हैं।
सबसे पहले हम ऑन कैश करते हैं, तो उसके लिए पहला कोड ही 05001 कैश काउंटर सेल का आ जाएगा। कस्टमर का मोबाइल नंबर आ जाएगा, उसका एनटीएन नंबर आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि एनआईसी नंबर। उसके बाद बाइक का चेसी नंबर और बाइक का इंजन नंबर, और एनटीएन नंबर है तो वो भी लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो उसको रहने देंगे। और यहाँ पे बाइक सेलेक्ट करेंगे, एक क्वांटिटी रेट आ जाएगा और इंटर इंटर करके इसको सेव कर देंगे। बिल सेव होने के बाद हम इसको प्रिंट करेंगे, हमारा रिकॉर्ड एफबीआर की तरफ जाएगा। एफबीआर के पोर्टल से जब ये रिवर्स आएगा तो यहाँ पे बिल नंबर आएगा, इंटर इंटर करके या तो हम इसको डायरेक्ट प्रिंटर को कमांड दे के प्रिंट कर देंगे, या डिस्प्ले ऑन स्क्रीन करके हम इसकी इनवॉइस को चेक कर लेंगे। तो ये लाजमी है, या तो प्रिंट करना है या डिस्प्ले ऑन स्क्रीन लाजमी करना है। तो यहाँ पे ये देखें सारी डिटेल आ गई कि हमारे पास हमने ये वाली बाइक 157 की सेल की है, ये इंजन नंबर, ये चेसी नंबर पे। इसमें अभी फ़िलहाल हमारे पास एफबीआर का कोई भी नंबर नहीं है, क्योंकि ये वाला सिस्टम जिस पे हम वीडियो बना रहे हैं ये इंटीग्रेटेड नहीं है। जो आपका सिस्टम इंटीग्रेटेड होगा उस पे यहाँ पे एक बड़ा सारा इनवॉइस नंबर आएगा। अब ये एक बाइक सेल हो गई। अब अगर हम बात करते हैं कि कोई ऐसा कस्टमर आता है जिससे पहले हम एडवांस ले लेते हैं और बाद में उसको बाइक देते हैं, तो पहले हम उस कस्टमर का कोड बनाएंगे, जैसे हमने उस्मान का कोड बनाया था। तो उस्मान से हम रिसीविंग वाउचर डालेंगे, यानी कि उससे पैसे लेंगे। उस्मान का हमने नाम सेलेक्ट किया, ऑलरेडी हमने उस्मान से 40,000 लेना था, तो उस्मान से हमने तकरीबन 1,40,000 ले लिया, जिसमें से 40 हमारा रिमेनिंग बैलेंस था, वो भी हमने मेंशन कर दिया, और 1,00,000 हमने एज अ एडवांस ले लिया उससे और सेव कर दिया वाउचर। इससे क्या हुआ कि हमारे पास कैश बुक में पैसे 1,40,000 कैश में आ गए, ये देखें, ठीक हो गया। और अब आप पार्टी का अगर लेजर देखेंगे, यानी कि उस्मान का, तो उस्मान का हमारी तरफ 1,00,000 रुपया क्रेडिट हो गया, यानी कि अब हमने उसका 1,00,000 रुपया देना है, ये उसका एडवांस आ गया हमारे पास। अब जब दूसरी बाइक हम सेल करेंगे तो हम उस्मान को सेल कर देंगे। यहाँ पर पार्टी कोड में आके हम कोड को सिलेक्ट करके खाली कर देंगे और सर्च के अंदर उस्मान का नेम लिख देंगे। बाकी उस्मान की डिटेल लिखेंगे सारी यहाँ पे, उसका आईडी कार्ड नंबर लिखेंगे यहाँ पे, और उसके बाद बाइक का चेसी नंबर और इंजन नंबर लिखेंगे, और इंटर इंटर करके बाइक बताएंगे कौन सी सेल कर रहे हैं, एक क्वांटिटी, और जो भी अमाउंट उसको जिस रेट पे सेल कर रहे हैं वो यहाँ पे सेल करके इसको यहाँ से प्रिंट आउट कर देंगे। प्रिंट आउट लाजमी करना है एफबीआर की इनवॉइस को, तो या तो डायरेक्टली प्रिंट करेंगे या इसको भी डिस्प्ले ऑन स्क्रीन करके चेक करेंगे। तो ये उस्मान अली के नाम पे उसकी सारी डिटेल के साथ हमारी इनवॉइस यहाँ पे भी जनरेट हो गई। अब जब ये इनवॉइस जनरेट हो गई हमारे पास, तो अब हमने इसका रिकॉर्ड कैसे चेक करना है। यूटिलिटी में जाएंगे, काउंटर सेल ट्रांसफर टू मेन प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे सबसे पहले, और मैसेज यस करेंगे। अगला मैसेज आएगा योर डेटा ट्रांसफर टू मेन प्रोग्राम, इसको भी ओके करेंगे। अब आप स्टॉक में जाके स्टॉक इन हैंड चेक करें, तो जो आपके पास यहाँ पे स्टॉक था वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि दो बाइकें थी, दोनों हमने सेल कर दी। इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए हम आइटम लेजर में जाएंगे और इंटर इंटर करके जो 2025 मॉडल्स थे ना CD70 की, उसकी एंट्रीज चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे आ रहा है कि ये वाली बाइक पहले एक खरीदी, फिर ये वाली इंजन चेसी नंबर वाली दूसरी खरीदी, टोटल 2 स्टॉक हो गया था। एक हमने काउंटर सेल पे सेल कर दी और एक हमने उस्मान को सेल कर दी, तो 2 बाइकें खरीदी थी, दोनों बेच दी, स्टॉक ज़ीरो हो गया। इस वजह से ये स्टॉक के अंदर हमारे पास कुछ भी शो नहीं हुआ। और जो चीज़ पार्टी को काउंटर कैश वाली को सेल की थी, उसकी रिकवरी हम काउंटर कैश वाले लेजर से ले लेंगे, यानी कि 1,57,000 रुपया हम उससे रिसीव कर लेंगे, ठीक है। और जो हमने पार्टी को पेमेंट की थी, यानी कि जिसको सेल की है, वो उसके लेजर में जब चेक करेंगे उस्मान अली के, तो उस्मान अली की तरफ अब हमारा सिर्फ और सिर्फ 57,000 है, क्योंकि 1,00,000 ऑलरेडी हमने उससे एडवांस लिया हुआ था। तो इससे भी रिमेनिंग 57,000 हम कैश रिसीव वाउचर के थ्रू यहाँ पे ले लेंगे। तो उस्मान से भी हमने 57,000 ले लिया और इंटर इंटर करके इसको सेव कर दिया। तो ये भी रिकवरी हो गई, कैश में आ गई, और पार्टी का लेजर ज़ीरो हो गया। ये इससे पहले हमने वीडियो में देखा है कि हमने कैसे पार्टीज बनानी है, कैसे उनकी परचेजिंग और एफपीआई की सेल्स करनी है। अब मैं इससे अगला स्टेप एक और बताता हूँ कि जैसे मास्टर में हम आते हैं, तो मास्टर में हमारे पास यहाँ पे होंडा एटलस का एक सप्लायर बना हुआ है।
तो इस सप्लायर से हमने अगर बुकिंग करके बाइक्स परचेज करनी है तो बुकिंग कैसे हमने करनी है और उसके बाद बुकिंग ऑर्डर के थ्रू परचेजिंग कैसे करनी है। तो परचेज इनवॉइस के अंदर ये हमारा मॉड्यूल लगा हुआ है ऑर्डर बुकिंग का। पहले हम ऑर्डर बुक करवाएंगे, यहाँ पे हम डेट आ जाएगी, ऑर्डर नंबर बता देंगे, वो जो भी नंबर कोई भी हम रेफरेंस के लिए अपना नंबर मर्जी से रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 123 एक रेफरेंस नंबर देता हूँ और यहाँ पे हम बता देंगे जी सप्लायर कौन था, वो एटलस था, उससे हमने कौन सी बाइक हमने परचेज करनी है उसका हम यहाँ पे मॉडल सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे 125 सेल्फ ब्लैक जोन सी है 2022 मॉडल, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। मैंने ये 50 वो जो गाड़ी बाइक्स हैं उनका यहाँ पे ऑर्डर क्लिक करवा दिया जो कि 88,50,000 का बन गया और इसको हमने सेव कर दिया। अब ये जो परचेज रिपोर्ट है इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे सिंगल ऑर्डर और ऑल ऑर्डर पेंडिंग रिपोर्ट्स आ जाती हैं। यहाँ से हम सिंगल ऑर्डर भी देख सकते हैं, जैसे 1 2 3 ऑर्डर नंबर लिखेंगे तो यहाँ पे सारी डिटेल आ जाएगी कि इस ऑर्डर नंबर पे ये बाइक्स हैं जो कि 50 हमने लेनी है, अभी तक ली कोई नहीं है, इतना ही बैलेंस हमारा अभी खड़ा है। अगर हम ऑल ऑर्डर पेंडिंग खोल लेंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास रिपोर्ट आ जाएगी। उसमें इसके अलावा भी जो भी हमारे ऑर्डर्स वगैरह होंगे उनकी भी यहाँ पे सारी डिटेल आ जाती है। जैसे ये एक ऑर्डर है, ये नीचे 1 2 3 वाला ऑर्डर है, एक ये वाला ऑर्डर है जिसमें 40 बाइकों का ऑर्डर था, हम 20 ले चुके हैं, 20 अभी रिमेनिंग है। तो अब इस ऑर्डर के मुताबिक जब हम इसकी परचेजिंग स्टार्ट करेंगे तो परचेज इनवॉइस में जाएंगे, यहाँ पे बिल नंबर आ जाएगा हमारा जो मैनुअल हम अपनी मर्जी से लगा सकते हैं और ऑर्डर नंबर वही लगाना है जिस ऑर्डर पे बुकिंग की थी। उसके बाद हमने सप्लायर नेम लेना है, यहाँ पे आके हमने वो बाइक सेलेक्ट कर लेनी है जिस मॉडल की हमने बुकिंग की थी। यहाँ पे हम सिंगल सिंगल करके बाइक परचेज करेंगे क्योंकि हर बाइक का अपना यूनिक चेसी नंबर और यूनिक इंजन नंबर होगा और उसी के मुताबिक उसका हमारा स्टॉक मेंटेन होगा। एक और बाइक मैंने यहाँ पे ले ली, ठीक है, इसको भी मैंने यहाँ पे परचेज कर लिया। ये दूसरा मैंने उसका यूनिट ले लिया, इसका भी डिफरेंट चेसी नंबर डिफरेंट इंजन नंबर डाल के सेव कर दिया। ऐसे 2 बाइक हैं, 3 बाइक हैं, 4 बाइक है, जितनी भी है उसको हम परचेज करते जाएंगे। उसका इफेक्ट एक तो पार्टी के लेजर पे भी आएगा। जैसे होंडा एटलस का हमने लेजर खोला तो यहाँ पे होंडा के लेजर में जितना भी प्रीवियस बैलेंस इनका देने वाला है वो भी आ रहा है। जैसे ये हमने जनवरी में ये 2 बाइकें भी खरीदी हैं, 1,77,000 की और 1,77,000 की। इससे पहले हमने इसका 1,88,000 देना था, 83 यानी कि, और 3,54,000 अब हमने टोटल देना है। और अब हम यहाँ पर अगर देखें तो हमारा जो ऑर्डर बुक था ये वाला, इसमें हमने जब 1 2 3 ऑर्डर चेक किया तो उसने दिखाया कि हमने 50 बाइक्स का ऑर्डर बुक किया था और हमने इन डेट को ये इंजन नंबर चेसी नंबर पे ये 2 बाइक हमने परचेज कर ली हैं। तो 48 बाइक्स का जो ऑर्डर है वो भी पेंडिंग है जो कि हमने इनसे भी परचेज करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बाइक को यहाँ से परचेज करेंगे। उसके बाद अगर तो हम डायरेक्ट कैश पे सेल करते हैं तो कैश सेल इनवॉइस यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर हम इसको वो करते हैं कि हम इंस्टॉलमेंट पे सेल करना चाहते हैं तो यहाँ पे मास्टर इंस्टॉलमेंट फॉर्म भी लगा हुआ है हमारे पास। हम इसके अंदर जाके पहले उस कस्टमर की बुकिंग करेंगे। तो 05 रिसीवेबल कोड होता है, उसमें जो भी पार्टी कोड होगा वो लिखेंगे। उसके बाद कस्टमर की डिटेल लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा बिलाल अली, ये कस्टमर नेम लिख दिया, उसका फादर नेम आ जाएगा, ठीक है, उसका आईडी कार्ड नंबर यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद उसका एड्रेस आ जाएगा, ठीक है, फ़ोन नंबर आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आइटम में सर्च करेंगे तो हमारी बाइक आ जाएगी। तो वो बाइक हम 2022 मॉडल वाली सेलेक्ट कर लेते हैं और ये वाला हमने ब्लैक मॉडल ले लिया। उसके बाद जो भी उसका इंजन नंबर और चेसी नंबर है वो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे कि ये इंजन नंबर है, ये चेसी नंबर है, ठीक है, और किस प्राइस पे हम उसको सेल कर रहे हैं वो प्राइस बता देंगे। कैटेगरी यहाँ पे बता देंगे कि कितने मंथ की इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं या कैश पे कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें से कितना एडवांस लेंगे वो बता देंगे। जो बाकी अमाउंट बचेगी उसकी हम किस्तें कर देंगे कि हमने 2,000 या 5,000 की किस्त के हिसाब से किस्तें देनी है तो 34 किस्तें बनेगी। यहाँ पे ड्यू डेट डाल देंगे, नीचे डिलीवरी डेट आ जाएगी, फिर यहाँ पे एक्सपायरी हमारा कोई भी गारंटी पर्सन आ जाएंगे, उसका नाम, उसका फादर नेम, उसका आईडी कार्ड नंबर और उसका एड्रेस और फ़ोन नंबर वगैरह। इसी तरीके से सेकंड पर्सन के लिए भी यहाँ पे दूसरी पार्टी आ जाएगी, उसका नाम, मतलब ये गारंटी पर्सन हैं उनका नाम आ जाएगा, आईडी कार्ड नंबर आ जाएगा, उसके बाद उसका एड्रेस आ जाएगा, उसके बाद उसका फ़ोन नंबर वगैरह दे के कोई भी अगर एक्स्ट्रा टर्म एंड कंडीशन है तो वो यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं और यहाँ से टैब बटन दबा के हम बाहर आ जाएंगे और उसको सेव कर देंगे। ये जो बिलाल अली है इसका अलॉटमेंट फॉर्म हमारे पास सेव हो गया है। प्रिंट में जाके हम यहाँ पे बिलाल अली नाम सर्च करके
उसका कंप्यूटराइज अलॉटमेंट फॉर्म यहाँ से निकाल सकते हैं, जहाँ पे ये सारी हमारे पास डिटेल आ जाएगी कि हमने इसका क्या अलॉटमेंट की है, क्या बाइक बुक की थी, क्या प्राइसेस थी, एक्सेट्रा वगैरह। यहाँ पे सारी डिटेल आ गई है। तो इसके बाद फिर हम इसको जाके सेल इनवॉइस कर देंगे। सेल इनवॉइस में जाके वही बिल का नाम सेलेक्ट कर लेंगे, उसकी सारी डिटेल ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे हम उसकी जो भी बाइक हमने बुक की थी वो सिलेक्ट कर लेंगे, उसकी क्वांटिटी बता देंगे, रेट शेट बता देंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर टैक्स पे ऐड करना है तो वो ऐड कर देंगे, अगर नहीं है तो वो रहने देंगे। मैंने एक 80 की बुकिंग की थी, टैक्स 0 कर देते हैं। जो इंजन नंबर और जो चेसी नंबर हमने बुक किया था वही हम यहाँ पे बता देंगे, और उसके बाद इंटर 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 करके हम इसको सेव कर देंगे। तो ये हमारी इनवॉइस हो जाएगी। इससे पार्टी के लेजर के अंदर, बिलाल के लेजर में बाइक की सेल चली गई, और उसके बाद हम उससे फिर कैश जो एडवांस लेना था वो भी लेंगे और इंस्टॉलमेंट वाइज भी लेंगे। तो यहाँ पर ये देखें, आप देख सकते हैं 34 इंस्टॉलमेंट लेनी है, कोई इंस्टॉलमेंट ली नहीं है, रिमेनिंग कितनी है, 34 ही पड़ी हैं। तो कैश रिसिप्ट थ्रू इंस्टॉलमेंट से हम लेना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे पार्टी नेम आ जाएगा बिलाल, उसके बाद उससे जो एडवांस ले रहे हैं पहले वो ले लेंगे, ठीक है। जैसे 10,000 एडवांस ले लिया, ठीक है। और किस्त जो सी है वो हमने 0 कर देनी है, तो अमाउंट किस्त 0, एडवांस लेके से। इसके बाद अगली जो एंट्री होगी वो हमारी सीधी आ जाएगी कि हमने उसको कैसे करना है, कि हमने उसकी अगली इंस्टॉलमेंट कैसे लेनी है। उसके लिए हम यही इंस्टॉलमेंट ले लेंगे, इंटर इंटर करके यहाँ पे पार्टी का नेम देके उसे भी सेव कर देंगे। उसके बाद जब ये सारी डिटेल हमारी हो जाएगी तो हम यहाँ पे मैंने एक इसकी किस्त की भी एंट्री डाल दी है। मैंने बिलाल की एक 5,000 की किस्त लेके उसको भी सेव कर दी है। तो यहाँ पे जब हमने इसका लेजर डिटेल खोला बिलाल का, तो बिलाल का लेजर डिटेल खुलने पे उसने दिखाया कि हमने 10,000 एडवांस ले लिया, एक इंस्टॉलमेंट ले ली है 34 में से, यानी कि हमारी ये इंस्टॉलमेंट अब कम होना स्टार्ट हो जाएंगी। और उसके बाद वो हमारी सारी डिटेल हमें यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। स्टॉक रिपोर्ट्स जितनी भी हैं उनके अंदर हमारी रिपोर्ट्स आ जाएंगी। अच्छा, ये तो थी हमारी सेल्स और परचेज और एफबीआर की परचेज। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फी, लेटर, ये सारी ऑप्शन भी लगी होती हैं। तो हम यहाँ से इसका लेटर भी बना के दे सकते हैं, ठीक है। ऐड करेंगे यहाँ पे जो भी इंजन नंबर था, जो भी चेसी नंबर था वो लिखेंगे, ठीक है। कस्टमर की डिटेल लिख देंगे, जिस कस्टमर का भी हमने वो बनाना है, उसका मॉडल बताएंगे। उसके बाद उस हैंड ओवर टू जिसको भी दी गई है वो बता देंगे, नंबर आ जाएगा, लेटर नंबर जो भी है वो लिखेंगे, लेटर की क्या डेट थी वो यहाँ पे वो मेंशन कर देंगे, ठीक है। रिसीव डेट जिस दिन वो मतलब रिसीव किया वो आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे फिलहाल रैंडम अभी कोई भी डेट डाल रहा हूँ, तो ऐसे डेट डाल के जब हम यहाँ पे इसकी कैटेगरी भी सिलेक्ट कर लेंगे, और वो जो भी हमारी कैटेगरी है ना, जैसे सेकंड हैंड बाइक है या न्यू बाइक है, वो हम यहाँ पे दे देते हैं। तो मैं होंडा फेवलेरो सेव कर रहा हूँ। तो यहाँ से हम इसको प्रिंट करेंगे, इंटर करके। तो ये हमारा यहाँ से लेटर जो सा है वो प्रिंट हो जाएगा। किसको लेटर डिलीवर कर दिया है वो भी आ जाएगा, जिसको नहीं हुआ होगा लेटर डिलीवर उनकी भी यहाँ पे रिपोर्ट्स आ जाएगी। ये देखें, लेटर नॉट डिलीवर्ड और लेटर डिलीवर्ड, इन सब की यहाँ पे देखें डिटेल आ रही है कि किस किस को लेटर हमने दे दिया है और किस किस को नहीं दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये डिलीवरी ऑप्शन के अंदर लेटर का ऑप्शन भी है। यहाँ से हम इसकी फाइल बना के भी यानी कि उसकी बना सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की भी हम कर सकते हैं सारी डिटेल, ठीक है। ये सारी मतलब कि ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल हैं, ठीक है। उसके अलावा फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं, लेजर रिपोर्ट्स हैं, वारंटी लेटर हम यहाँ से बना के दे सकते हैं। यहाँ पे आप पार्टी की डिटेल लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद उसका इंजन नंबर, चेसी नंबर लिखेंगे, बाकी सारी डिटेल आपको आ जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग किस ईयर की है वो बता देंगे, मॉडल कौन सा है वो बता देंगे, ठीक है। और इसको सेव कर देंगे। तो यहाँ से फिर इसका आप वारंटी लेटर निकाल के इसको दे सकते हैं। यहाँ पे पूरी डिटेल आ जाएगी, ये वारंटी लेटर के ऊपर प्रिंट होके यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो ये वारंटी लेटर ऑप्शन भी है इसके अंदर। और उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास ये सारी डिटेल्स आ रही हैं, लेजर डिटेल है, ट्रायल बैलेंस है, बैलेंस शीट है, उसके अलावा परचेज इन्वॉइसेस हैं, ठीक है, सेल इन्वॉइसेस हैं, ये सारी रिपोर्ट्स लगी हैं। सेल टैक्स की इन्वॉइसेस हैं, आउटपुट सेल टैक्स रिपोर्ट्स देखेंगे तो यहाँ पे एफबीआर की जितनी भी सेल टैक्स रिपोर्ट्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। एफबीआर डेली सेल टैक्स रिपोर्ट ले लेंगे तो यहाँ पर एफबीआर की सारी इन्वॉइसेस शो हो जाएंगी। उसके अलावा स्टॉक रिपोर्ट्स हैं, आइटम वाइज है, टोटल स्टॉक इन हैंड है, ये भी सारी रिपोर्ट्स यहाँ पे लगी हुई हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप डिजिटल सॉफ्टवेयर के नीचे 2 नंबर्स दिए गए हैं, 0300 6922 344 और 0322 7098850,
इन दोनों पे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।